हेलो, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड बोर्ड वर्ग नवम भूगोल के अध्याय 1 भारत आकार और स्थिति से संबंधित बनने वाले सभी प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। लगभग इससे आने वाले 100% क्वेश्चन का हम यहाँ जिक्र करेंगे और उनका उत्तर भी देंगे। और आप लोग उत्तर देना है तो वीडियो को रोक के उत्तर दे के देखें, इसके बाद फिर मिलाएं कि आपने कितना सही किया। चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा सेशन का पहला क्वेश्चन। सबसे आसान क्वेश्चन, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी, उपरोक्त सभी। तो हमने इससे पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका सही उत्तर ए नंबर। अगला सवाल, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ऑप्शन ए 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। ऑप्शन 8 डिग्री 4 से दक्षिणी अक्षांश से 37 डिग्री 6 दक्षिणी अक्षांश तक। दोनों, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी दिए हैं। पहले आप वीडियो रोक के सॉल्व कीजिएगा और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल, कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश से गुजरती है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 67.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा। जो भी प्रश्न को आप गलत कर रहे हैं उसे कॉपी पे नोट अवश्य करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 6 राज्य, 5 राज्य, 10 राज्य, 8 राज्य। इससे पूर्व वीडियो टॉपिक वाले सेशन में हमने कवर किया था कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप स्थित है? लक्षद्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका, कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका, कोई नहीं। दक्षिण पश्चिम की बात है तो लक्षद्वीप समूह सही उत्तर होगा। अगले सवाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह डैश में स्थित है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, तस्मान सागर, कोई नहीं। और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बंगाल की खाड़ी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लक्षद्वीप समूह डैश में स्थित है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, तस्मान सागर, कोई नहीं। और इसका सही उत्तर ऑप्शन ए लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट, बंगाल की खाड़ी, तस्मान सागर, इनमें से कोई नहीं। पिछले वीडियो में कवर किया था कि दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो 2004 में ध्वस्त हो गया था। अगला प्रश्न, भारत का उत्तरी बिंदु है?
इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, द्वारिका, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा, उत्तरी बिंदु की बात है तो इंदिरा कॉल होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? 36.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8, 34.8, 33.8। इसका सही उत्तर 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इन सभी टॉपिक्स को हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो अवश्य देखें। 2.3%, 2.5%, 2.4%, 2.9%। और इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 2.4% होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत विश्व का डैश बड़ा देश है? 7वां, 8वां, 5वां, 9वां। और इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 7वां। अगला प्रश्न, भारत की स्थलीय सीमा रेखा कितनी है? 13,400 किलोमीटर, 15,200, 11,200, 13,400। और इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 15,200 किलोमीटर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न, भारत की समुद्री तट रेखा कितना है? 75 से 16.6 किलोमीटर, 72 से 16.6 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 5315 किलोमीटर। और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 75 से 16.6 किलोमीटर है। अगले प्रश्न, भारत के पूर्व में कौन सा सागर स्थित है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, तसमान सागर, कोई नहीं। सही उत्तर पूर्व की बात है तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है 82°30 पश्चिम देशांतर, 82° पूर्व, 82°30 पूर्व देशांतर, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर 82°30 पूर्वी देशांतर होगा। अगले सवाल, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन है? 97°25 पश्चिम देशांतर, 97°25 पूर्वी देशांतर, दोनों कोई नहीं। और इसका सही उत्तर 97°25 पश्चिमी देशांतर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न, भारत का सबसे पश्चिम देशांतर 97°25 पश्चिम देशांतर, 68°7 पूर्वी देशांतर, दोनों कोई नहीं। और इसका सही उत्तर 68°7 पूर्वी देशांतर होगा। सवाल अगला, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? यहाँ बात किया गया है कि नहीं गुजरती है। राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा उड़ीसा। अगले प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? एलिफेंटा, न्यूमूर, रामेश्वरम, लक्षद्वीप। श्रीलंका के मध्य एक ही द्वीप है, रामेश्वरम। अगले सवाल, भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गुजरात होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं? 22, 25,
28, 29। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में भारतीय संघ में कुल 28 राज्य है। अगले सवाल, भारत की मानक यामी उत्तर कहां से गुजरती है? मिर्जापुर, नैनी, मुंबई, दिल्ली। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मिर्जापुर से गुजरती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संघ में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8, 9, 10, 11। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 8 होगा। अगले सवाल, जमशेदपुर से हजारीबाग जाने के क्रम में कौन से रेखा को पार किया जा सकता है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कर्क रेखा होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूर्व से पश्चिम भारत की लंबाई कितनी है? 2933, 3214, 3315, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर होगा। अगला प्रश्न, उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3315 किलोमीटर, कोई नहीं। इसका सही उत्तर 3214 किलोमीटर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा काटती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ग्रीनविच रेखा। बताएं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कर्क रेखा होगा। अगला सवाल, 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई? 2000 किलोमीटर, 3000, 5000, 7000। सही उत्तर ऑप्शन डी 7000 किलोमीटर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की पारदेशिक जल सीमा तट रेखा से कितना समुद्री मील है? 24, 15, 12, 36। सही उत्तर ऑप्शन सी 12 समुद्री मील होगा। अगले सवाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी नेपाल होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान को, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार को, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। अगले सवाल, भारत की सीमा उत्तर पश्चिम में किस से मिलती है? बात है उत्तर पश्चिम की। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, सभी। उत्तर पश्चिम की बात है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान होगा। चीन और भूटान उत्तर और पूर्व में मिलती है। बांग्लादेश और नेपाल लगभग उत्तर पूर्व में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत की सीमा उत्तर में किससे मिलती है? चीन, इससे तो मिलेगी ही, नेपाल से भी मिलेगी, भूटान से भी मिलेगी। इस प्रकार इसका उत्तर डी उपयुक्त सभी से होगा। अगले सवाल, भारत की सीमा पूर्व में किससे मिलती है? म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर
म्यांमार से मिलेगी, बांग्लादेश से मिलेगी, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के दक्षिण में समुद्र पार करके दो द्वीप राष्ट्र हैं, म्यांमार बांग्लादेश, श्रीलंका मालदीव, भूटान म्यांमार, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रीलंका और मालदीव। अगले सवाल, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि है? पाक जल संधि, कूक जल संधि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। भारत और श्रीलंका के बीच की जो जल संधि है वो पाक जल संधि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आदम ब्रिज के उत्तर में कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, पाक की खाड़ी होगी। अगले सवाल, आदम ब्रिज के दक्षिण में कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। इसका सही उत्तर मन्नार की खाड़ी होगी। अगले प्रश्न, 10 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान को, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार को, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, या लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को होगा। अगले सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रफल की बात है तो राजस्थान। अगले सवाल, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है? भारत म्यांमार, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत चीन। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, भारत और चीन को अलग करती है। अगले प्रश्न की ओर, कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, सभी। कर्क रेखा की बात है जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें मध्य प्रदेश भी है, त्रिपुरा भी है, मिजोरम भी है। इस प्रकार ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। अगले सवाल, डुरंडू रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है? भारत म्यांमार, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत चीन। और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भारत और अफगानिस्तान होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामेश्वरम कौन से द्वीप में अवस्थित है? अंडमान, न्यू द्वीप, पंबन द्वीप, लक्षद्वीप। बताएं। और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पंबन द्वीप में होगा। अगले प्रश्न, ग्लोब पर भारत की अवस्थिति है? दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया, पूर्व एशिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर भारत की अवस्थिति में, भारत ग्लोब पर दक्षिण एशिया में अवस्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भाग में विभाजित करता है? 33 डिग्री 30 उत्तर, 23 डिग्री 30 दक्षिण, 0 डिग्री, या 23 डिग्री 30 उत्तर। जिसका सही उत्तर 23 डिग्री 30 उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला और लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न, भारत को कितने राज्य
समुद्र के किनारे पर है? 8, 7, 9, 10। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सही। भारत जो है वो भारत के राज्य लगभग भारत के 9 राज्य समुद्र के किनारे पर अवस्थित है। अगर किसी भी प्रश्नों में कोई त्रुटि हो तो उस प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो जब भी अपलोड हो वो आप तक तुरंत पहुंचे। इस वीडियो को अपने सहपाठी के साथ भी शेयर कर सकते हैं और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।